हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं आर्टिकल्स की सीरीज़ और आर्टिकल्स में हमने ऑलरेडी डेफिनेट आर्टिकल द कर लिया है, ठीक है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स विच आर ए और एन। अब पहली बात ये कि इनको इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, पहले ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि ए कहाँ पे यूज़ होता है और एन कहाँ पे यूज़ होता है। इससे पहले हम ये भी देख लेंगे कि ए और एन कलेक्टिवली दोनों यूज़ कहाँ पे होते हैं, किस तरह के नाउन्स के साथ ए और एन यूज़ होते हैं। बहुत कुछ है सीखने को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पहली बात ये कि हम ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों कह रहे हैं। हम जैसे द को डेफिनेट आर्टिकल कहते थे, उसी तरह ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई सॉ अ बेगर, द बेगर वॉज वेरी हंग्री। तो देखिए, दो सेंटेंसेस हैं और इन दोनों सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस में जो नाउन है बेगर, उसके साथ मैंने ए का यूज़ किया और दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन बेगर के साथ मैंने द आर्टिकल को यूज़ किया। क्यों, यही डिफरेंस है ए और द में। देखिए, ए और एन कहाँ यूज़ होते हैं, जब हमें किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, हमारे पास उस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उस नाउन की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तब हम ए आर्टिकल या फिर एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ए और एन का डिफरेंस, कहाँ ए और कहाँ एन यूज़ करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देख लीजिए कि ए और एन का यूज़ कहाँ करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ करना है, जहाँ पे हमारे पास उस नाउन के बारे में प्रॉपर प्रायर इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, करेक्ट। इसीलिए हम उन्हें इनडेफिनेट कहते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। पर एज हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था कि द कहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे दो, मैंने 2 बार लिख दिया, द वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें उस नाउन के बारे में प्रायर नॉलेज है, पहले नॉलेज गिवन है। तो देखिए, जब हमने पहले एक सेंटेंस बैगर के बारे में लिख लिया और दूसरा सेंटेंस हम उसी बैगर के बारे में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उस बैगर की बात कर रहे हैं जिसे मैंने सुबह देखा था, ठीक है। सेंटेंस का सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, द बैगर वॉज वेरी हंग्री। तो बैगर बहुत हंग्री था, बहुत भूखा था। कौन सा बैगर, जिसे मैंने सुबह देखा था, तो उसके बारे में एक प्रायर इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि वो बैगर वही है जिसको मैंने सुबह देखा था, करेक्ट। तो इसके बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या हो गया, इनडेफिनेट की बजाय अब क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, ठीक है। डेफिनेट होने के नाते वहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर लिया, करेक्ट। अब समझ आई कि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। और इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, ठीक है। 2 ही होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए होता है और एन होता है, ठीक है। ए कहाँ पे यूज़ होगा, एन कहाँ पे यूज़ होगा, ये बाद में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। अब देखिए, पहले ये चीज़ देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमेशा यूज़ कहाँ पे होंगे, जहाँ पे हमारे पास सिंगल काउंटेबल नाउन्स होंगे। इसको तोड़ के सीखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले नाउन होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कर लिया। हमने ये देख लिया था कि कोई भी आर्टिकल हो, चाहे ए है, चाहे एन है, चाहे दो है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, नाउन्स के साथ यूज़ होगा। अगर सेंटेंस में कोई नाउन गिवन नहीं है तो वहाँ पे आर्टिकल भी यूज़ नहीं होगा, करेक्ट। आर्टिकल को यूज़ करने के लिए वहाँ पे एक नाउन का होना ज़रूरी है, ठीक है। उस सेंटेंस में उस आर्टिकल के साथ एक नाउन का होना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें किया था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, और कुछ नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं तो एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं या प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। कौन से नाउन के साथ, अब नाउन की भी कितनी टाइप्स हमने की थी नाउन वाली वीडियोस में, याद होगा अगर आपको। तो नाउन में कौन से नाउन के साथ यूज़ होंगे, काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, अब देखिए, अब नाउन ये है, कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, जैसे ऑयल, जैसे पेन, जैसे बॉय, जैसे वाटर, जैसे शुगर। तो देखिए, ये सारी क्या है, एग्जांपल्स हैं नाउन्स की, ठीक है। अब जो आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन, इन सभी के साथ यूज़ नहीं कर सकते। किन के साथ यूज़ करोगे, जिनको आप काउंट कर सकते हो, ऐसे नाउन्स के साथ। अब देखिए, ऑयल को आप क्या काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हो कि जैसे लीटर्स में, करेक्ट।
अगर आप ऑयल को काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एंड का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। पेन को काउंट कर सकते हो, पेन्स को काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 करके, अगर काउंट कर सकते हो तो वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एंड का यूज़ होगा। उसी तरह बॉयज़ को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 बॉय 2 बॉयज़ 3 बॉयज़, ठीक है, काउंट कर सकते हो तो वहाँ पे भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हो। वाटर क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते वाटर को, ठीक है, इसको आप मेजर ही करोगे लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, ठीक है। तो वाटर भी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे भी हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह शुगर को मेजर करोगे आप, किलोग्राम्स में करोगे, ग्राम्स में करोगे, वो भी काउंट नहीं कर सकते शुगर को आप, तो वहाँ पे भी इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा। करेक्ट, समझ के कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे नाउन होगा। कौन से नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। मतलब जैसे हमने देखे काउंटेबल नाउन्स लिख लिए, जैसे पेन्स, जैसे बॉय, जैसे बॉयज़, पेन, गर्ल, चिल्ड्रन, ठीक है, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, इन सबको काउंट कर सकते हो, ठीक है। पर देखिए जो भी काउंटेबल नाउन एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे आप ए और एन का यूज़ नहीं करोगे। आपको ये तो शुरू से ही पता होगा, इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल क्लासेस में भी आप करते हो कि ए और एन क्या शो करते हैं आपको। ए और एन आपको 1 का इंडिकेशन देते हैं कि वहाँ पे एक चीज़ है। करेक्ट, ए और एन आपको 1 का इंडिकेशन देते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे पेन्स लिखा है, अब पेन्स क्या है, मतलब एक से ज़्यादा पेन है, अगर एक से ज़्यादा पेन है तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। बॉय लिखा है, बॉय एक ही है, एक ही बॉय की बात करें तो वहाँ पे ए यूज़ करोगे, ठीक है। बॉयज़ फिर प्लूरल है, सिंगल नहीं है, सिंगुलर नहीं है, तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं करोगे। उसी तरह पेन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे ए का यूज़ करोगे। गर्ल सिंगुलर है, ए। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, नाउन है, तो यहाँ पे भी आप प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वह यहाँ पे भी आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। करेक्ट, तो आपको समझ आया कि ए और एन का यूज़ आप कहाँ करोगे, नाउन्स के साथ। कौन से नाउन्स, जो काउंटेबल हों और काउंटेबल होने के साथ साथ वो एक ही नाउन हो, एक ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। करेक्ट, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो देखिए आपने शुरू से इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा कि ए और एन का यूज़ का डिफ्रेंशिएशन ये है कि ए का यूज़ आप तब करते हो जहाँ पे आपके पास कॉन्सोनेंट हो, और एन का यूज़ वहाँ करते हो जहाँ पे आपके पास वावल्स हों, ठीक है। इस चीज़ को, ये चीज़ बिल्कुल गलत नहीं है पर गलत है, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि ए का यूज़ आप वहाँ करोगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, उसी तरह एन का यूज़ आप वहाँ करोगे जहाँ पे वावल साउंड हो। करेक्ट, ए का यूज़ आप कहाँ करोगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, उसी तरह एन का यूज़ आप कहाँ करोगे जहाँ पे वावल साउंड हो। बस इतना सा डिफ्रेंशिएशन है दोनों में, ठीक है, समझे इसको। साउंड, वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट्स, इन इंग्लिश में आपको पता है ना वावल्स 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इन 5 वावल्स को छोड़ के किसी और चीज़ की प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहले आवाज़ आ रही है उस वर्ड में, इनिशिएट वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो वहाँ पे आप ए का यूज़ करोगे। और अगर कोई वर्ड इन 5 वॉवल्स में से किसी चीज़ से इनिशिएट हो रहा है, किसी भी एक वावल से इनिशिएट हो रहा है, इन साउंड में, देखने में नहीं जाना आपने, ठीक है, बोलने में बात करनी है कि सुनने में वो किस लेटर से शुरू होता सुनाई दे रहा है, ठीक है। अगर वो किसी वावल से शुरू होता सुनाई दे रहा है तो वहाँ पे एन यूज़ करोगे, अदरवाइज़ आप ए यूज़ करोगे, ठीक है। इसको और एलेबोरेट करते हैं। आपको पता है अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो आपके लिए बहुत ईजी है। हिंदी की वर्णमाला में सबसे पहले क्या होते हैं, स्वर होते हैं ना, कौन कौन से, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। ये सारे वर्णमाला में सबसे पहले स्वर होते हैं, फिर उसके बाद नीचे दिए होते हैं आपके पास व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी स्वर साउंड आ रही है, ठीक है,
जब भी आप किसी वर्ड को बोल रहे हो और स्वर साउंड आ रही है, ठीक है, इंग्लिश के कोई वर्ड को बोलते हुए हिंदी की स्वर साउंड आ रही है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? एन का यूज़ करोगे। पर अगर व्यंजन साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, ठीक है, हिंदी की वर्णमाला के नीचे वाले पोर्शन से साउंड आ रही है, तो आप वहाँ पे ए का यूज़ करोगे। ठीक है, समझ आई? हिंदी में आपने इसको बोल के देखना है, ठीक है। जैसे मैंने बॉय बोला, ठीक है, तो बॉय में साउंड किसकी आ रही है? ब की आ रही है। ब क्या एक व्यंजन है? अगर व्यंजन साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो वहाँ पे आप आर्टिकल ए का यूज़ करोगे। करेक्ट। इसको आप इस तरह भी से भी ले सकते हो कि अगर इंग्लिश का भी आप वर्ड बोल रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया यूनिफॉर्म, ठीक है। इसकी डिक्शनरी में अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखोगे, अगर खुद भी प्रोनाउंसिएशन बना के देखो, तो आप कैसे देखोगे? इसकी प्रोनाउंसिएशन वाई से शुरू हो रही है, ठीक है, यो वाई से शुरू हो रही है, ठीक है। अगर वाई से शुरू हो रही है तो वाई क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ आप ए का यूज़ करोगे। करेक्ट। या फिर आप हिंदी में लिख के देख लो कि यूनिफॉर्म ऐसे कुछ लिखा जाएगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर ऐसे कुछ लिखा जाएगा तो य से शुरू हो रहा है, अगर य से शुरू हो रहा है तो वो व्यंजन होने के नाते अपने साथ ए आर्टिकल लेगा, एन आर्टिकल नहीं लेगा। करेक्ट। एग्जाम्पल्स को समझते हैं, देखिए। सबसे पहली एग्जाम्पल है बॉय। तो देखिए बॉय क्या है? ब से शुरू हो रहा है, तो अ बॉय ठीक है, ए बॉय ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गर्ल क्या है? ग से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर ग से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे भी ए ठीक है, बॉय में ब था, ठीक है। उसी तरह पेन प से शुरू हो रहा है, प क्या एक व्यंजन है, तो ए ठीक है। उसी तरह यूनिफॉर्म य से शुरू हो रहा है, य क्या है एक व्यंजन है, तो अ यूनिफॉर्म आएगा, एन यूनिफॉर्म नहीं आएगा। अगर आप इनिशियल क्लासेस में होते तो यू देख के, यू एक वावल है, यू देख के आप उसके साथ एन लगा देते, पर अब हमने करेक्ट कर लिया है कि वावल साउंड होनी चाहिए तब एन लगेगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म में वावल साउंड ही नहीं आ रही, तो वहाँ पे एन भी नहीं लगेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म य से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे ए लगे। उसी तरह यूज़र य से शुरू हो रहा है तो ए लगेगा। यूनिवर्सिटी य से शुरू हो रही है, ए लगेगा। यूरोपियन कंट्री में भी य से शुरू हो रहा है। यूरोपियन नहीं होता ना, यूरोपियन नहीं होता, यूरोपियन होता है, यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन कंट्री में भी ए के साथ ए लगेगा साथ में। अब इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यूरोप और मैंने लिखा यूरोपियन, ठीक है। यूरोप क्या एक कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन क्या है? यूरोप में रहने वाले लोगों को कहा जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? ए और एन में से आप कहोगे कि यूरोप है चाहे यूरोपियन है, सारा कुछ, ये सारे वर्ड्स य से शुरू हो रहे हैं तो इनके साथ आर्टिकल ए का यूज़ होगा, बट यूरोपियन के साथ आर्टिकल ए का यूज़ होगा। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है कि यूरोपियन के साथ आर्टिकल ए यूज़ होगा, पर यूरोप के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। यूरोप के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यूरोप क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, और हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन होने के नाते वो इंडेफिनिट नहीं रहा, तो वहाँ पे आप ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करोगे। करेक्ट। तो यूरोप के साथ आप ए और एन का यूज़ नहीं करोगे। यूरोपियन के साथ कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यूरोपियन क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है ना। यूरोप में रहने वाले किसी भी बंदे के लिए, किसी भी पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यूरोपियन, तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ आप कर सकते हो। करेक्ट। ये याद रखना है कि आपने बिना देखे बस य की आवाज़ आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो वहाँ पे ए लगा दिया, अगर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आ रही, वावल साउंड आ रही है तो एन लगा दिया। ऐसे नहीं करना। वर्ड को देखना भी है कि उसके साथ आर्टिकल ए और एन लग भी सकते हैं कि नहीं। अगर लग सकते हैं फिर लगाओ, अदरवाइज़ नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं और यूनिक एक्सपीरियंस। यूनिक में भी फिर वही हम देखिए, यहाँ पे नाउन क्या एक्सपीरियंस है, यूनिक नाउन नहीं है। अब आप कहोगे कि यूनिक के साथ ए कैसे लग सकता है? यूनिक तो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। पर हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो एक्सपीरियंस है वो नाउन है, ठीक है। एक्सपीरियंस नाउन है और नाउन के साथ आगे जितने मर्जी एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। ए भी
आर्टिकल्स भी तो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, तो नाउन के साथ आगे कितने वर्ड एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। तो यूनिक जो उसके आगे लगा वो भी यूरोपियन के साथ ही लगा, उसी तरह ए जो लगा वो भी यूरोपियन के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है ना। ए यूरोपियन को शो कर रहा है, यूनिक को नहीं शो कर रहा, करेक्ट। देखना हमने यूनिक को ही है, ठीक है, देखना हमने साथ लगे हुए वर्ड को ही है, ठीक है। तो साथ लगा हुआ वर्ड क्या है, यूनिक। यूनिक में य की साउंड आ रही है तो आर्टिकल ए का यूज़ होगा, ठीक है। उसी तरह ईयर, अब इसको कोई लोग ईयर की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है, ईयर, ठीक है। ईयर होने के नाते ये यहाँ पे य की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे ए यूज़ होगा। उसी तरह 1 रुपी नोट, ऐसा नोट जो 1 रुपये का है, ठीक है। तो 1 के साथ भी वन ऐसे प्रोनाउंसिएशन है, या फिर इंग्लिश में 1 ऐसे प्रोनाउंसिएशन है। अगर ऐसे प्रोनाउंसिएशन है तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ होगा, करेक्ट। समझ आई, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ होगा, करेक्ट। अब इस चीज़ में एक और चीज़ समझ लीजिए, और 1 रुपी नोट, अब आप कहेंगे कि ए का मतलब भी 1 होता है, 1 का मतलब भी 1 होता है, तो आप बार बार हम 1 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 1 रुपी नोट का मतलब क्या होता है, एक रुपये का नोट, ठीक है ना। तो दोनों एक में फ़र्क है, ठीक है। 1 रुपये का नोट, 1 रुपया क्या शो कर रहा है, उस नोट की क्वालिटी शो कर रहा है। तो मतलब ये भी एक एडजेक्टिव हो गया और ए भी एक एडजेक्टिव है, 2 एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो 1 रुपये के कितने नोट्स हैं हमारे पास, हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे 5 1 रुपी नोट्स, वो भी करेक्ट था अगर एक से ज़्यादा नोट्स होते, ठीक है। अगर एक ही नोट है आपके पास तो आपको ए मेंशन करना पड़ेगा, तो आपके पास ए आ गया, ए 1 रुपी नोट, करेक्ट। तो हमने अब ए का यूज़ देख लिया, अब हम एन का यूज़ भी देख लेते हैं। एन आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है, तो देखिए एन आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपके पास वावल साउंड हो, ठीक है। बस आपने साउंड देखनी है किस चीज़ की आ रही है, अगर वावल की आ रही है तो वहाँ पे एन लगा देना है, ठीक है। तो देखिए जैसे पहले एग्जांपल है एन एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट क्या है, इसमें वावल साउंड आ रही है, जैसे ए करके ए की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। वावल साउंड आ रही है तो यहाँ पे एन आएगा। उसी तरह एग, ठीक है, एग में भी सेम ए की आवाज़ आ रही है, अगर एग में ए की आवाज़ आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, वावल साउंड आ रही है तो यहाँ पे एन आएगा। एप्पल, एप्पल में भी ए की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे एन आएगा। उसी तरह इडियट, ई की आवाज़ आ रही है, अगर ई की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे एन आएगा। ऑर्फन, ओ की आवाज़ आ रही है, ओ क्या है, फिर स्वर के साथ एन लगेगा। आर क्या होता है, घंटा, 1 घंटे में। अब इसको एच से नहीं प्रोनाउंस करते, आपको पता ही होगा, हार नहीं कहते हैं हम, आर कहते हैं। अगर एक आवर कहते हैं तो आवर के साथ भी हम एन का यूज़ करेंगे। उसी तरह अनयूजुअल प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो यूजुअल ना हो, ठीक है। तो अनयूजुअल है, अनयूजुअल में अ की साउंड आ रही है, ठीक है। अनयूजुअल में अ की साउंड आने के नाते यहाँ पे वावल लगेगा, वावल साउंड आ रही है तो मतलब यहाँ पे एन लगेगा। उसी तरह एन एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो एक्यूरेट है, ऐसी रिपोर्ट जो वेदर की है, वेदर के साथ साथ वो बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो उसके साथ भी एक्यूरेट होने के नाते ए की आवाज़ आ रही है तो एन लगेगा। अपार्टमेंट अ की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे एन लगेगा। अनहैप्पी बॉय, अनहैप्पी में अ की आवाज़ आ रही है फिर से तो एन लगेगा। उसी तरह एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, अब ये पे होनेस्ट नहीं है, हो की आवाज़ नहीं है यहाँ पे, ऑनेस्ट है, अगर ऑनेस्ट है तो यहाँ पे एन लगेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने आपको पहले बताया ना कि इंग्लिश में भी आप प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट मैन को अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन यही है ना इसकी। इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन में एच अगर आ नहीं रहा तो ऑनेस्ट ओ से शुरू हो रहा है, वावल से शुरू हो रहा है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देखनी है आपने, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन वावल से शुरू हो रही है तो वहाँ पे वावल होने के नाते एन लगेगा, करेक्ट। अगर आप हिंदी से रेफ़र कर सकते हो, इजी लगता है अगर आपको, तो बहुत इजी है कि अगर हिंदी के शुरू वाले जो स्वर हैं उनमें से किसी की आवाज़ आ रही है तो आप वहाँ पे एन यूज़ कर लेंगे। अगर हिंदी से नहीं समझ आता तो इंग्लिश से समझिए कि उसको एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करोगे वो देखो आप। ऑनेस्ट को आप ह तो यूज़ ही नहीं करते, एच तो यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। तो ऑनेस्ट को आप ऐसे प्रोनाउंस करते हो, ओ से शुरू करते हो। अगर ओ से शुरू करते हो तो
ओ क्या है, एक वावल है, वावल होने के नाते वहाँ पे एन लगेगा। करेक्ट। एयर, एयर क्या होता है? एयर होता है उत्तराधिकारी, मीन्स जो आपका सक्सेसर होगा, ठीक है, जो आपकी गद्दी संभालेगा, ठीक है। तो उत्तराधिकारी का ये जो एयर है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एयर वाले एयर की तरह होती है, हेयर नहीं होता, ठीक है, हेयर नहीं होता, एच से नहीं होती, एयर से होती है, ए से होती है। अगर ए से फिर वावल साउंड आ रही है, एयर होने के नाते फिर वावल की तरह ये शुरू हो रहा है, वावल के साथ शुरू हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में, अगर वावल के साथ शुरू हो रहा है तो वहाँ पे एन आर्टिकल को यूज़ होगा। एयर को आप एयर ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, अगर हिंदी में भी स्वर से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ होगा। करेक्ट। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो। इंग्लिश में आपने प्रोनाउंसिएशन को एग्जैक्टली लिखना है कि कैसे वो प्रोनाउंस हो रहा है। एच अगर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है तो आप इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन कैसे देख रहे हो? एयर करके देख रहे हो, ठीक है। ए क्या है? एक वावल है, वावल होने के नाते यहाँ पे एन लगा। करेक्ट। एक चीज़ और समझने वाली है इस स्लाइड में, तो देखिए हमने यहाँ पे देखा एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑनेस्ट के साथ एन लगा दिया, ठीक है। बट अगर मेरे पास सिर्फ वर्ड ऑनेस्ट लिखा होता, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसी वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमेशा कहाँ पे लगते हैं? नाउन्स के साथ लग रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल्स हमेशा ए और एन कहाँ पे लगेंगी? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे। ऑनेस्ट क्या है? एक क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होने के नाते यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। पर यहाँ पे हमने अगर ऑनेस्ट के साथ मैन लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या बन गया? एज इट इज़ एडजेक्टिव ही रहेगा, पर हम यहाँ पे मैन की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। साथ में नाउन आ गया, जब यहाँ पे साथ में नाउन आ गया मैन, तो यहाँ पे उस नाउन के होने के नाते हम यहाँ पे ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि सबसे शुरू वाला वर्ड जो भी है, सबसे पहला एडजेक्टिव जो भी है, यहाँ पे हो सकता है ना 3-4 एडजेक्टिव्स भी गिवन होते हैं, जैसे हमारे पास गिवन होता ऑनेस्ट रिच मैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब इसके साथ मैंने ए और एन में से कुछ लगाना है, कोई आर्टिकल लगाना है, तो यहाँ पे मैं फिर से एन लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट के साथ ओ की आवाज़ आने के नाते यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ होगा। करेक्ट। पर अकेला अगर ऑनेस्ट होगा फिर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अकेला एडजेक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे कोई नाउन नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे जब मैंने मैन वर्ड ऐड कर दिया तो यहाँ पे नाउन की कमी पूरी होगी, ठीक है। नाउन की कमी पूरी होने के बाद सबसे पहला एडजेक्टिव देखेंगे। रिच भी एक एडजेक्टिव था, ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव था, तो सबसे इनिशियल एडजेक्टिव देखा ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट के साथ अब ए और एन में से जो भी लगता होगा वो लगाएंगे हम। करेक्ट। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल भी थी, एन अनहैप्पी बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनहैप्पी क्या है? एक क्वालिटी है, एक भावना है, ठीक है, एक एडजेक्टिव है, तो इसके साथ आप ए और एन का यूज़ नहीं करोगे, एडजेक्टिव्स के साथ नहीं यूज़ कर सकती। पर जब मैंने यहाँ पे बॉय वर्ड ऐड कर दिया तो यहाँ पे नाउन की कमी थी वो पूरी हो गई, ठीक है। नाउन आ गया, जब नाउन आ गया तो आप वहाँ पे ए और एन का यूज़ कर सकते हो। यूज़ किसको देख के करोगे? जो सबसे पहला एडजेक्टिव है। सबसे पहले एडजेक्टिव कौन सा है? अनहैप्पी है। अनहैप्पी में अ की आवाज़ आने के नाते यहाँ पे फिर आप ए और एन में से क्या लगाओगे? एन लगाओगे, ठीक है। इसी तरह एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट में भी एक्यूरेट के साथ आपने एन नहीं लगाया। एक्यूरेट अगर वर्ड अकेला होता फिर आप उसके साथ एन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। बट यहाँ पे लास्ट में रिपोर्ट होने के नाते यहाँ पे हमारे पास एक नाउन आ गया। रिपोर्ट क्या एक नाउन है? नाउन आने के नाते ही हम यहाँ पे फिर एक्यूरेट को देख के एक्यूरेट के साथ कौन सा ए और एन में से क्या लगेगा वो लगा दिया हमने, ठीक है ना। एक नाउन के साथ कितने मर्जी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, ये हमने नाउन वाली वीडियो में और एडजेक्टिव वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आपने याद रखनी है, ओके। उसी तरह एन अनयूजुअल प्रॉब्लम, अनयूजुअल की भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को देख के आपने ए और एन नहीं लगाना, आपने सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पे क्या नाउन है। अगर नाउन है, विच इज़ देयर, प्रॉब्लम एक नाउन है, अगर नाउन है तो वहाँ पे आप सबसे पहला एडजेक्टिव जो यहाँ पे अनयूजुअल है उसको देख के अ की आवाज़ आने के नाते वहाँ पे आप एन लगाओगे। करेक्ट। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है छोटी सी एग्जांपल और कि जो भी एब्रिविएशंस हैं उनमें देखिए मैंने यहाँ पे
एमपी के साथ एन लगाया है, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मैंने एमपी को खोला तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ए लगाया है। उसी तरह एसपी के साथ एन लगाया है, पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ हमने ए लगाया है। एमए के साथ एन लगाया है, पर मास्टर ऑफ आर्ट्स के साथ हमने ए लगाया है। क्यों, क्या डिफरेंस है? वही वो एमपी का मीनिंग जो है वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मीनिंग है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, वही सिंपल लॉजिक। एमपी एम से शुरू हो रहा है, ठीक है। जो एमपी को इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे? एम करके लिखोगे, प्रोनाउंसिएशन तो ऐसी है ना, एम पी, ठीक है ना, एम पी, ठीक है। तो इस एम की प्रोनाउंसिएशन ए एम है। ए क्या है? एक वावल है, वावल होने के नाते यहाँ पे एम एन लगेगा, ठीक है। इसको आप हिंदी में कैसे लिखोगे? एम करके लिखोगे, ठीक है। एम फिर ए क्या है? एक वावल है, वावल होने के नाते यहाँ पे एन लग गया, ठीक है, करेक्ट। पर जब मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख दिया तो यहाँ पे साउंड क्या आ रही है? म की आ रही है, ठीक है। या इंग्लिश में मेंबर ऑफ को ऐसे ही लिखोगे, मेंबर ही लिखोगे, प्रोनाउंसिएशन में भी मेंबर को मैम से म से ही शुरू करोगे, एम से ही शुरू करोगे, हिंदी में म से शुरू करोगे। दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट होने के नाते यहाँ पे ए लगेगा। उसी तरह एसपी, एसपी क्या है? एस पी, ठीक है। तो एसपी में एस लगाया आपने, ठीक है, ए लगाया, प्रोनाउंसिएशन में ए क्या है? एक वावल है, वावल होने के नाते यहाँ पे एन लग गया। इसको अगर आप हिंदी में देखते हो तो कैसे लिखोगे? एस पी, ठीक है। एस में ए लगा, ए क्या है? एक स्वर है, स्वर होने के नाते ए क्या है? एक वावल है, वावल होने के नाते यहाँ पे एन लगेगा। पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में, सुपरिंटेंडेंट में इस क्या है? स क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एस क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होने के नाते यहाँ पे ए लगा। उसी तरह एम ए में एम क्या है? फिर वही ए क्या है? एक वावल है, वावल होने के नाते यहाँ पे एन लग गया। बट मास्टर में म से शुरू हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में भी मेंबर ही, मास्टर ही लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो म होने के नाते यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है और वहाँ पे आर्टिकल आप ए का यूज़ करोगे, करेक्ट। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट इस वीडियो का। ये था पार्ट 1 ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2। थैंक यू सो मच।